और चलिए अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं क्रूज ड्रग्स मामले की जांच की कमान अब किस तरह से समीर वानखेड़े से लेकर दिल्ली एसआईटी को सौंप दी गई है। अब एनसीबी के डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह इस मामले की जांच की जिम्मेदारी संभालेंगे। बड़ी खबर है, संजय सिंह मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं और सुबह 11:30 बजे संजय सिंह मुंबई पहुंच जाएंगे, जिनके हाथों में अब इस जांच की कमान को सौंपा गया है। समीर वानखेड़े क्योंकि कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, इसी को लेकर अब ये जांच उनसे लेकर एसआईटी टीम के हवाले कर दी गई है। क्या आर्यन खान को मिल गई है राहत? क्या वानखेड़े को मिली है सजा? क्रूज ड्रग्स केस जांच में कौन होगा बॉस? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल ही एनसीबी ने नया आदेश जारी किया है, जिसके बाद नवाब मलिक ने ट्वीट किया। समीर वानखेड़े को 5 केसों से हटाया गया है, जिसमें आर्यन खान का केस शामिल है। कुल 26 केस हैं जिनकी जांच की जरूरत है। ये तो शुरुआत है, अभी सिस्टम की सफाई के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नवाब मलिक वो शख्स हैं जो मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। नवाब मलिक का ट्वीट एनसीबी के ऐलान के बाद आया। एनसीबी के ऑपरेशंस ब्रांच के सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है। ये एसआईटी एनसीबी मुंबई जोनल ऑफिस से 6 केसों की जांच अपने हाथ में ले लेगी। ऐसे केस जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, ताकि अगली और पिछली कड़ियों की गहराई से जांच की जा सके। ये आदेश उसी दिन आया है जब बेल पर छूटने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीजा की पहली पेशी हुई थी। प्रेस रिलीज के मायने ये हुए कि इन केसों में समीर वानखेड़े की ताकत कम हुई है। मुंबई यूनिट के हेड समीर वानखेड़े ही थे, यानी अब जांच की कमान वानखेड़े के पास नहीं होगी। एनसीबी के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय सिंह जांच की निगरानी करेंगे। क्रूज ड्रग केस के अलावा नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़े ड्रग केस की जांच भी अब संजय सिंह करेंगे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक विशेष टीम उन ड्रग्स मामलों की भी जांच करेगी जिनमें बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सामने आए हैं। हालांकि एनसीबी ने दावा किया है किसी अधिकारी को उनके मौजूदा रोल से हटाया नहीं गया है। जब जरूरत होगी वो ऑपरेशन ब्रांच को जांच में मदद करेंगे। इसी के बाद समीर वानखेड़े ने सफाई जारी कर कहा, मुझे जांच से हटाया नहीं गया है। ये कोर्ट में मेरी याचिका थी कि मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए, इसीलिए आर्यन और समीर केसों की जांच दिल्ली की एनसीबी की एसआईटी को दी गई है। ये एनसीबी की दिल्ली और मुंबई की टीमों के बीच समन्वय की बात है। हालांकि आरोप लग रहे हैं वानखेड़े अपने केस की जांच के लिए कोर्ट के पास गए थे, आर्यन केस में नहीं। यह तो समीर वानखेड़े का बयान गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। यह वानखेड़े देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के सामने वसूली और भ्रष्टाचार केस की जांच मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई एनआईए से कराने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी है। नवाब मलिक के आरोपों के अलावा गवाह प्रभाकर सेल ने भी वानखेड़े पर आरोप लगाए थे। इसके अलावा आर्यन केस में गवाह किरण गोसावी और सैम भी विवादों में आ गए हैं। ऐसे में एनसीबी की कोशिश पारदर्शी और विवाद रहित जांच करते दिखने की है। आज ही एनसीबी अधिकारी संजय सिंह मुंबई पहुंच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी नवाब मलिक के लगाए वसूली के आरोपों की जांच भी करेगी, जिसमें खुद वानखेड़े आरोपी हैं। 20 लाख रुपए की। और देखिए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक, आप जानते हैं, लगातार समीर वानखेड़े पर हमलावर हैं और आज सुबह सुबह उन्होंने एक और ट्वीट डाल दिया है। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। नवाब मलिक महाराष्ट्र में मंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार में। उन्होंने कहा कि मैंने आर्यन खान की किडनैपिंग और फिरौती मांगने को लेकर समीर दाऊद वानखेड़े के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की थी। अब दो एसआईटी, केंद्र और राज्य दोनों की एसआईटी बन गई है। देखते हैं कि कौन पहले वानखेड़े के छिपे राज सामने लाती है और कौन वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का भंडाफोड़ करती है। तो नवाब मलिक ने आज सुबह फिर ये ट्वीट किया और इसमें फिर से सवाल उठाए और कह रहे हैं कि मैंने आर्यन खान की किडनैपिंग और फिरौती मांगने को लेकर एसआईटी की जांच की मांग की थी और अब तो दो जांच हो रही है। तो लगातार इस तरह के ट्वीट करके वो समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। इस पर बात करने के लिए सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज ओझा इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूरज, देखिए, एक तरीके से समीर वानखेड़े को झटका है। अब से थोड़ी देर पहले जब वो आए थे मीडिया के सामने कुछ भी कहने से, हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया, नो कमेंट्स कहकर आगे बढ़ गए, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी नवाब मलिक शांत नहीं है। एक और ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने किया है।
जी बिल्कुल, एक के बाद एक नए खुलासे और नए आरोप महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक कर रहे हैं। इसके पहले समीर खान को लेकर, जो कि उनके दामाद है, उनकी जो रिपोर्ट को लेकर लैब रिपोर्ट की बात थी, उसको लेकर उन्होंने खुलासा किया। उसके बाद प्रभाकर शैल जो कि एक पंच है, उसकी बात की। उसके बाद केपी गोसावी की बात की। तो तमाम एक के बाद एक नए आरोप लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर। इसके अलावा साथ ही उन्होंने आरोप का जो दायरा है वो बढ़ा दिया था, उनके परिवार पर गए और बाद में उनके कास्ट पर भी उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिए। तो तमाम तरह के आरोप महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर लगा रहे हैं। ऐसे में SC/ST जो ST कमीशन है वो भी इस मामले को अपने लेवल पे देख रही है। साथ ही अब बात करें SIT की, जो SIT फॉर्म की गई है, इसमें 6 मामले हैं। इसमें एक क्रूज ड्रग्स मामला है जिसमें आर्यन खान आरोपी थे। उसके बाद जो दूसरा मामला है समीर खान का, जिसमें नवाब मलिक के दामाद आरोपी हैं। तीसरा अभिनेता अरमान कोहली जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो मामला है। उसके बाद 3 अलग अलग मामले हैं। हालांकि एनसीबी का कहना है इन मामलों को सिर्फ इस वजह से दिया गया है क्योंकि इनकी अंतर्राष्ट्रीय लिंक मिली है। आपने देखा होगा कि आर्यन खान के समय में भी ASG अनिल सिंह ने कोर्ट में बताया था कि उनको अंतर्राष्ट्रीय लिंक मिले हैं, चैट्स में ये सब बातें सामने आई है। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को खत लिखा है ताकि और भी जानकारी जुटा सकें। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लिंक की बात ऑलरेडी एनसीबी ने कोर्ट या कहीं ना कहीं की थी, लेकिन अब वो जब जैसे ही मामला SIT को गया है, अब इनका ये कहना है कि वो उसी वजह से गया है। लेकिन इन्हीं मामलों को लेके कई सारे विवाद सामने आए थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बिल्डिंग है एनसीबी की। इसके 3rd फ्लोर पर ही एनसीबी का ऑफिस है जहाँ से सारा कारोबार चलता है। SIT की टीम कुछ समय बाद यानी कि 11:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट लैंड करेगी। उसके बाद करीब 12:30-1 के करीब यहाँ पर टीम आएगी, जहाँ से इन 6 मामलों के जो दस्तावेज है उन्हें अपने कब्जे में लेगी, उन्हें समझेगी, जिसने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है उनसे बात करेगी ताकि और भी क्लैरिटी मिल सके। साथ ही SIT का ऐसा भी कहना है कि वो जरूरत पड़ने पर समीर वानखेड़े की मदद भी लेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आर्यन समेत 6 ऐसे मामले हैं जिनकी जांच से समीर वानखेड़े को फिलहाल हटाया गया है। इस पर कुछ कहने से अभी तो बच रहे हैं समीर वानखेड़े। इस पर हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। सूरज, आपके पास फिर से आऊंगे, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, फौरन लौटेंगे तो और अपडेट्स। तो क्रूज ड्रग्स केस मामले के बाद से ही लगातार कई तरह के आरोपों का सामना कर रहे समीर वानखेड़े आज मुंबई एनसीबी दफ्तर जब पहुंचे, उस वक्त वो मीडिया के सामने भी आए, लेकिन जब उनसे सवाल पूछे गए नवाब मलिक के आरोपों पर, तो कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया और आगे बढ़ गए। नवाब मलिक के आरोपों पर फिलहाल समीर वानखेड़े कुछ कहना नहीं चाहते। अधिकारी समीर वानखेड़े जो इस मामले की अगुवाई भी कर रहे थे, हालांकि कल ही इसकी अब जो जिम्मेदारी है इस केस की और ऐसे वो DDG संजय सिंह को सौंप दी गई है। एनसीबी के DDG संजय सिंह मुंबई पहुंचेंगे भी थोड़ी देर बाद और उसके बाद वहां पर जो तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो उन्हें हैंडओवर किया जाएगा। और एनसीबी दफ्तर समीर वानखेड़े आज जब सुबह पहुंचे, वो तस्वीरें भी आप देख रहे थे, कुछ भी कहने से उन्होंने ABP न्यूज आपको रखे आगे।